Hello children, how are you all? I hope you all are hale and hearty. You all are fit and fine. My name is Tanya Sharma and I welcome you all to the Champs Pro Batch for Class 6. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्यारा चैप्टर जो है ग्लोब्स, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से. चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन. और पहला क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द ट्रू शेप ऑफ अर्थ. अर्थ की एक्चुअल शेप क्या है? अर्थ की एक्चुअल शेप जो है, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे स्फीयर है, वो स्फीयर नहीं है, वो जियोइड शेप की है, यानी कि वो बीच में से बल्ज है और ऊपर से क्या है, ऐसे फ्लैटेंड है फ्रॉम द टॉप और यहाँ से बल्ज है. सो अर्थ की एक्चुअल शेप क्या है? जियोइड शेप है, स्फीयर नहीं है, ऊपर से फ्लैट है और बीच में से बल्ज है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज ग्लोब. अब ग्लोब क्या है? ग्लोब इज एग्जैक्ट मिनिएचर मॉडल ऑफ द अर्थ, यानी कि जैसे कि फ्लैटेंड रिप्रेजेंटेशन मैप कहलाता है, ग्लोब उसका एग्जैक्ट मिनिएचर वर्जन है. इट शोज अर्थ इन इट्स एक्चुअल शेप. अर्थ की एक्चुअल शेप दिखाता है, ऑल द कॉन्टिनेंट्स दिखाता है, ओशियंस दिखाता है और प्रॉपर प्लेसेस भी दिखाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज लैटिट्यूडल वैल्यू ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. अगर आप देखोगे, अगर ये हमारी अर्थ है तो हम इसको अलग अलग जोन्स में डिवाइड करते हैं, राइट. तो ये जो है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल और बीच में इक्वेटर. तो हर एक की अपनी अपनी वैल्यू होती है. 22.5 डिग्री साउथ, 22.5 डिग्री, उसके बाद 66.5 डिग्री, 0, 66.5 डिग्री, राइट. तो ये क्या है? साउथ साउथ, नॉर्थ नॉर्थ, ऐसे. तो लैटिट्यूड वैल्यू ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? नॉर्थ नॉर्थ, साउथ साउथ. सो 22 डिग्री एंड हाफ, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये वाला है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द हीट जोन्स ऑफ अर्थ आर टॉरेड. व्हाट आर द हीट जोन्स? टॉरेड जोन, द टेम्परेट जोन एंड द फ्रिजिड जोन. अब ये देखो, ये ऊपर वाले जोन मैंने जो बनाया, ये फ्रिजिड जोन है, ये फ्रिजिड जोन है, ठीक है. ये बीच वाला टेम्परेट जोन है और ये कौन सा जोन है? ये टॉरेड जोन है. ठीक है, ये टॉरेड है, सॉरी ये टेम्परेट जोन है. तो ये तीन जोन्स हैं हमारे. आगे बढ़ते हैं. व्हाट आर पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड. अब पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड क्या है बेटा? ये है लेटिव लाइंस, ये हो गए हमारे लैटिट्यूड्स, ये हो गए लॉन्गिट्यूड्स. ठीक है, अब ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड का क्या खेल है भाई, ये बता दो. पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स क्या होता है? ये सारी इमेजिनरी सर्कल्स हैं पैरेलल टू द इक्वेटर आर कॉल्ड द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. यानी कि ये अगर हमारी प्यारी अर्थ है, ये इक्वेटर है, तो इसके ऊपर की सारी लाइंस को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स, यानी लेटी हुई लाइंस. दीज सर्कल्स हैव वेरिंग सेंटर्स एंड ऑल दीज सेंट्रल पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन. द एक्सिस ऑफ द अर्थ, अर्थ के एक्सिस पे होता है. मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड आर द इमेजिनरी, ये भी इमेजिनरी सर्कल्स है perpendicular to the equator called the meridians of longitude. अब ये है हमारा प्यारा, अगर हम बोले we say this as equator. ठीक है, अब इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बनता है? ये. तो ये वाले सारे जो मैंने अभी ऑरेंज कलर के बनाए हैं, ये सारे क्या हैं? ये सारे हैं longitudes. ठीक है, these circles have the same center which is also center of the earth. तो ये भी center of the earth से ओरिजिन होते हैं, एक ही सेंटर पे जाते हैं. ठीक है, तो दीज आर लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं. व्हाई डज टॉरेड जोन रिसीव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट. ये इक्वेटर के पास वाले जोन है, उसके पास क्यों आती है हीट? मिड डे सन डायरेक्टली फेसेस द अर्थ, द एरिया बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. जब भी अर्थ मिड डे हम बोलते हैं बीच का दिन, ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ आता है. और यही क्योंकि सन इधर होता है, ठीक है, या तो इधर है तो इधर है. ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है? अर्थ के लिए सारी जो सनराइज जाती हैं, ठीक है, वो तो या तो इधर जाती हैं या तो इधर जाती हैं. ठीक है, डायरेक्ट रेज. बाकी यहाँ पे स्लैंटिंग जाती हैं. और ये भी देखना है कि जो अर्थ है वो क्या है? वो टिल्टेड है. इसीलिए सारी जो हमारी सन की रेज है वो कहाँ पे आती हैं? वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आती हैं. सो द हीट रिसीव्ड इज मैक्सिमम एट द लैटिट्यूड्स. तो यहाँ पे हीट की जो रिसीव होती है वो बहुत ज्यादा मैक्सिमम यानी कि बहुत ज्यादा होती है. दीज लैटिट्यूड्स फॉल अंडर द टॉरेड जोन. और ये जो लैटिट्यूड्स होते हैं ये टॉरेड जोन के अंदर आते हैं. I hope this is pretty much clear. Next आता है why is
ओके, व्हाई इज 5:30 PM इन इंडिया व्हेन इट इज 12 नून इन द लंदन? तो ये डिफरेंस जो है, ये टाइम डिफरेंस है, ये क्यों है? क्योंकि अर्थ इज डिवाइडेड इनटू वेरियस लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है, और अर्थ बहुत बड़ी है, तो इसलिए टाइम गैप आता है, इसलिए हम एक सिंगल टाइम का एक मेरिडियन चूज करते हैं। इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट किंगडम लाई ऑन डिफरेंट लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है, ये अलग अलग लॉन्गिट्यूड पे लाई करते हैं, लॉन्गिट्यूड मतलब बड़ी वाली लाइंस, ठीक है, क्योंकि अर्थ गोल है, अलग अलग लॉन्गिट्यूड्स पे लाई करते हैं। ईच डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड कॉरेस्पॉन्ड्स टू डिफरेंस ऑफ 4 मिनट्स। हर एक, अगर हम बात करें, ठीक है, ये अर्थ है, ठीक है, इफ दिस इज कॉल्ड अर्थ, और हर एक जो लॉन्गिट्यूड है उसमें 4 मिनट्स का गैप है, +4 तो कितने लॉन्गिट्यूड हो गए वो हमें काउंट करने पड़ेंगे। दिस इज बिकॉज अर्थ रोटेट्स 360 इन 24 आवर्स, क्योंकि वो 360 घूमती भी रहती है 24 घंटों में। 1 डिग्री इन 4 मिनट्स, और 1 डिग्री 4 मिनट कहलाता है। सो द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज 82.5 डिग्री ईस्ट। ये ईस्ट स्टैंडर्ड मेरिडियन चूज किया क्योंकि जहां पे एरिया बड़े होते हैं उनमें टाइम डिफरेंस आ जाता है। द मेरिडियन ऑफ इंडिया इज 82.5 डिग्री ईस्ट एंड लंदन इज 0, तो और लंदन का क्या है 0 degree. This means a difference of 4 minutes into 82.5 degree means 33 minutes, which makes 5.5 hours, that is 530 minutes. थोड़ी मैथ्स है, ठीक है, लेकिन मैथ्स के पीछे थोड़ा सा लॉजिक है। क्या लॉजिक है कि क्योंकि हर एक लॉन्गिट्यूड में 4 मिनट का डिफरेंस है, ठीक है, हर एक डिग्री में, तो जितनी भी डिग्रियां हैं आप देखो कितनी डिग्री, 82.5 डिग्री को हम इंटू 4 से करेंगे क्योंकि 4 मिनट्स हैं, राइट, तो कितने बन जाएंगे 330 मिनट्स। 330 मिनट्स को अगर हम डिवाइड करेंगे, कन्वर्ट करेंगे इनटू आवर्स, तो 5 hours 30 मिनट्स बनते हैं। इसलिए इंडिया व्हेन इट इज नून इन लंदन इट इज 5:30 PM इन इंडिया। तो अगर इन लंदन के अंदर दोपहर हो रही है तो इंडिया में शाम हो रही है, ठीक है। ऑल राइट, द वैल्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन इज 0। प्राइम मेरिडियन जो है उसकी वैल्यू 0 होती है, ठीक है, और प्राइम मेरिडियन जैसे कि हम लंदन का देखते तो वहां पे भी 0 है। फ्रिजिड जोन लाई नियर द पोल्स, ये फ्रिजिड जोन है, ठीक है, ये पोल्स पे फाइंड आउट करते हैं। चलिए नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स इज 360। 360 क्यों? क्योंकि अर्थ को 360 रिवॉल्व करना पड़ता है, तो लॉन्गिट्यूड कितने हुए 360 लॉन्गिट्यूड हुए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द एंटार्क्टिक सर्कल इज लोकेटेड। अभी देख लेते हैं एंटार्क्टिक सर्कल कहाँ है। ये एंटार्क्टिक सर्कल है, कहाँ है सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये हो गया सदर्न, तो सदर्न हेमिस्फीयर पे लोकेट करता है, आंसर नंबर बी। ओके, नेक्स्ट इज ग्रिड इज अ नेटवर्क ऑफ। अब ग्रिड क्या है भाई? ग्रिड होता है जब पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, यानी कि पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड क्या होते हैं, ये हमारी अर्थ, ये लिए हमने लैटिट्यूड, लैटिट्यूड यानी कि रिलेटिव लाइन इक्वेटर। अब इक्वेटर के जो पैरेलल है वो बन गई हमारी पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, ये पैरेलल रहेंगी, ठीक है, ये टच नहीं करेंगी एक दूसरे को। मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड यानी कि ये ओरिजिन कहां से होता है इनका, पॉइंट से ओरिजिनेट कर रही हैं, ठीक है, पॉइंट से ओरिजिनेट कर रही है, तो मेरिडियन ये टोटल मिला के क्या बुलाता है, ग्रिड बनाता है, नेटवर्क ऑफ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, ठीक है, ये मिलके बनती है ग्रिड, आंसर नंबर ए। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लोकेटेड एट 22 डिग्री एंड हाफ। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नीचे वाला 22.5 डिग्री साउथ। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82.5 डिग्री ईस्ट, क्योंकि अर्थ के ईस्टर्न साइड पे होता है इंडिया। जीरो मेरिडियन इज नोन एज प्राइम मेरिडियन, मेन मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन। ओके, नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड्स डिक्रीजेस टुवर्ड्स द प्राइम मेरिडियन, क्योंकि वो 0 है, ठीक है, क्योंकि वो 0 है इसीलिए डिक्रीज हो रहा है, तो प्राइम मेरिडियन। आर्कटिक सर्कल इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, यहाँ पे हेमिस्फीयर लिख लेना,
northern hemisphere. The globe and the earth are different in their size. Everything is same, बस size में different है. Next आता है the axis parallel to the dash, यानी prime meridian. Axis is parallel. अच्छा, axis is parallel to prime meridian. ठीक है? Okay. Next question. The Tropic of Cancer is located at 22 degree ऊपर वाला 22.5 degree north. Okay, next. The heat zone which is the coldest climate at the frigid zone. ऊपर वाले ये देखो, Arctic Circle, Antarctic Circle, frigid zone here. तो answer will be C, frigid zone. From westernmost point to the easternmost point, the local time of India extend. India की बात हो रही है, over time difference of 1 hour. पूरा 1 hour, over 1 hour, यानी 1 hour से थोड़ा सा ज्यादा का डिफरेंस पड़ जाता है. Okay. Next. The time difference between Greenwich and India is 5 hours 3 minutes. अभी हमने किया 5 hours 30 minutes, सॉरी 30 minutes का डिफरेंस पड़ता है ग्रीनविच से. ठीक है, ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम. ओके, सी इज द आंसर. नेक्स्ट, रशिया एक्सटेंड ओवर डैश टाइम जोन. रशिया में 11 टाइम जोन्स हैं. As we move away from equator, the size of the latitudes decreases. The poles fall in the frigid zone. To locate a point, we need to know latitude as well as the longitude. The British Royal Observatory is located in Greenwich, UK. Yes, Greenwich, UK. A hemisphere is half of a sphere. Latitudes and longitudes form a grid. All places lying on the same dash have same time. All places lying on the same longitude have the same time. Okay, have the same time. कहाँ गया आंसर? Longitude. Longitude tells us the time. This is the longitude. It tells us the time. ठीक है, ये टाइम हमें बताता है. When it is 7:30 p.m. on August 16 in Greenwich, it is dash on date in Chennai. अब देखो 7:30 हो रहे हैं कहाँ पे? यहाँ देखो, August 17 1 a.m. is the answer. See, what is the question? 7:30 p.m. August on 16 Greenwich. 7:30 in Greenwich. The date is August 16. Now, what is the PM? Okay. 7:30 p.m. Now, when we plus 5 hours 30 minutes, okay, when we plus 5 hours 30 minutes, the answer will be 1, क्योंकि 5 घंटे 30 मिनट्स वो ग्रीनविच से दूर है. यानी जब हम चेन्नई इंडिया की बात करते हैं, सो वी विल प्लस 5 hours and 30 minutes, द आंसर विल बी 1 AM. ठीक है, एंड इट विल बी August 17. 16 से 17 हो गया, 1 AM हो गया. ओके, 7 plus 5 is 12, 12, 30 and 30 ग्रीनविच का मेक्स 1 hour more, that is 1 PM. चलिए, the axis of earth is not actually tilted or depicted in the globe. This is basically the answer is false. जब हम बात करते हैं the axis of the earth is not actually earth, the axis is definitely tilted. तभी तो सारा प्रॉब्लम क्रिएट होता है. इक्वेटर is 0 degree latitude, true. The prime meridian is 180 degree longitude, false. 0. More than half of the India lies in frigid zone, false. The Tropic of Capricorn does not pass from India. Tropic of Cancer pass. So this is true. Answer number 4 is true.
Answer number 5 is, sorry, we are talking about 4. We're talking about 5. Answer number 5 is false. True, sorry, true. Okay. The two temperate zone maintain moderate climate. True. The time and the place in east of Greenwich is ahead of Greenwich. 7th will be true. They are ahead of Greenwich. True. The earth rotates from west to east. True. The standard longitude for Indian local time is 64 longitude. False. 82 degree and a half degree east. Okay, next question. The number of time zone in the whole world, we have 24. Answer will be F. We will write the answers, okay? 24. That is F. The number of time zones in India. In India, we have only one time zone. So answer will be B. The number of time zones in Russia. Russia has 11 time zones. Answer is 11. Okay. In the whole world, we have 4. So answer will be F. Time zone in India, we have 1. Answer will be B. Russia has 11 time zones. Answer is E. Difference between the local time of Greenwich and at the place of 180 degree north will be of 4. That will be of 12 hours. That is A. Number of minutes by which local time and longitude degree in difference, that is 4. Answer is D. Number of points having the same set of longitude and latitude, answer C. That is 5. What is the globe? Globe is a true model of the earth. It shows earth in its small form. Okay. Next is, what are the advantages of globe? It is of small shape. It is convenient to carry and use. And the use depicts all the features of the earth. So it is easy to study as well. Okay. What are the 2 types of lines needed to locate on any point of earth's surface? We need to know the latitude, that is these lines, and the longitude, that are these lines. Okay, to be located on earth's surface, to know the earth's surface, and needed to know the point of reference. Define latitude. Imagine lines parallel to the equator. So this is equator, parallel to equator आदि lative lines, इनको latitude बोलते हैं. Longitude, imagine lines parallel to the prime meridian. Prime meridian is always 0, तो उसके पैरेलल जो होती इमेजिनरी वो लॉन्गिट्यूड कहलाती हैं. Which place is used as standard for time all over the world? Greenwich in Britain is used as the standard for all the prime meridian, और ये ब्रिटिशर्स ने किया था. Next is geographically, what is the time difference between Gujarat, Dwarka in Gujarat and Gulbarga in Assam? So it is 1 hour 45 minutes का difference रहता है. ठीक है? Okay. Then we have, what does the time noon, 12 noon, signify at any place? 12 noon refers to the time when the earth's sun is highest point in the sky. तो यहाँ पे heat ज़्यादा होती है. Next is, which heat zone does the equator lie in? Equator lie करता है torrid zone में. ठीक है, यहाँ पे थोड़ी heat ज़्यादा होती है. Next is, a cricket match begins at 10:30 AM on January 10 in New Zealand, जिसका टाइम जोन 12 है, +12. ठीक है. टेल द टाइम इन ग्रीनविच इन विच शोज अ टेलीकास्ट. टेलीकास्ट कब होगा? न्यूजीलैंड का टाइम है +12, यानी कि इट इज 12 आवर्स अहेड ऑफ ग्रीनविच. ग्रीनविच के टाइम से आगे है. सो ग्रीनविच इज 12 आवर्स बिहाइंड द न्यूजीलैंड. सो व्हेन, अगर 10:30 हो रहे हैं जनवरी 10 में, ठीक है, अगर 10:30 बज रहे जनवरी में, तो हम पिछले 12 घंटे पीछे हो जाएंगे. तो यानी कि इट इज 10:30 इन न्यूजीलैंड. इट इज 10:30 PM ऑन जनवरी 9. सो द क्रिकेट मैच विल टेलीकास्ट फ्रॉम 10:30 PM इन ग्रीनविच. सो ग्रीनविच में जनवरी 9 बिहाइंड है, इसलिए शो होगा. ठीक है, न्यूजीलैंड इज अहेड. ठीक है,
और वो बिहाइंड है. वाई डू वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम जोन. टाइम जोन क्यों होना चाहिए? अब नॉर्मल सी बात है कि द सन डज नॉट शाइन विद द सेम इंटेंसिटी ऑल ओवर द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. यानी कि सन तो अपनी रोशनी दे रहा है, अर्थ की डिफरेंस है. अर्थ की अगर हम बोले अर्थ का जो पोजिशन है उसके चक्कर में बहुत ज्यादा जो सन की शाइन है वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है. ठीक है. इट इज इफ इट इज ओवरहेड एट वन प्लेस, यानी कि अगर वहां पे मिड डे हो रहा है, देन इट डज नॉट शाइन मिड नाइट, इट डज नॉट शाइन एट ऑल. अगर कहीं जगह दिन हो रहा है तो कहीं जगह रात हो रही है, कहीं जगह कम दिखाई दे रहा है तो कहीं जगह ज्यादा उसकी रोशनी दिखाई देगी. ओके. So if we have the same time, then 12 noon will mean midday at one place and midnight in the other. एक जगह दिन हो रहा है, दोपहर हो रही है, एक तरफ रात हो रही है. To avoid such an awkward system, we have the system of time zones. इसलिए हम टाइम में डिवाइड कर देते, टाइम जोन में डिवाइड कर दे, so that everywhere a particular time means the same stage of the day. यानी दिन का वक्त सेम रहेगा, बस अलग अलग टाइम जोन में लोग या कंट्रीज डिवाइड हो जाएंगी. ओके. नेक्स्ट, राइट शॉर्ट नोट हीट जोन. हीट जोन आपको पता है कि टॉरेट जोन को बोला गया है. तो हीट जोन आर डिफरेंट जोन्स ऑफ द अर्थ वेयर द सन रेज फॉल डायरेक्टली. ठीक है. दस कॉजिंग डिफरेंट क्लाइमेटिक पैटर्न्स. अब फ्रिजिड जोन में कम हीट जाती है तो वो ठंडे हैं. टेम्परेट जोन में ओके हीट जाती है और उतनी ही जितनी हीट है उतना ही कोल्ड है, तो वो टेम्परेट जोन है. टॉरेट जोन में ज्यादा हीट दिखती है. ठीक है. तो इनको टॉरेट जोन बोला जाता है. उसके बाद 2 और जोन है, टेम्परेट जोन, और एक और जोन है जिसको फ्रिजिड जोन बोला जाता है. द टॉरेट जोन इज वेरी हॉट सिंस द सन शाइन्स ओवरहेड हियर. ऊपर बिल्कुल सर पे खड़ा होता है. टेम्परेट जोन मेंटेन मॉडरेट क्लाइमेट. यहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट देखा गया है. और फ्रिजिड जो है वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली कोल्ड देखा गया है. ओके. शॉर्ट आंसर टाइप 20 डिग्री नॉर्थ क्या है? 20 डिग्री नॉर्थ हमारा टॉरेट जोन है जहां पे ज्यादा हीट होती है. 36.5 डिग्री और 45 डिग्री नॉर्थ ये सारे कौन से हैं? टेम्परेट जोन देखे गए हैं. यहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट होता है. 88 डिग्री साउथ और 12 डिग्री साउथ ये फ्रिजिड जोन देखा गया है. फ्रिजिड जोन जो है बहुत टॉप का है. जहाँ पे साउथ है तो फिर भी ये फ्रिजिड जोन है क्योंकि साउथ और नॉर्थ दोनों में फ्रिजिड जोन देखा जाता है. 12 डिग्री साउथ ये भी कौन सा? टॉरेट जोन देखा गया. ये दोनों टॉरेट जोन हैं. ठीक है. चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. लास्ट क्वेश्चन आई सपोज, हाउ डू लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स हेल्प इन लोकेटिंग अ पॉइंट? व्हाई इज द ओनली वन ऑफ देम अनसफिशिएंट इन डूइंग दिस? ठीक है. तो हमें दोनों चाहिए होते हैं क्योंकि दोनों एक ग्रिड फॉर्म करते हैं और ग्रिड के तहत से हम लोकेट कर पाते हैं एग्जैक्ट पॉइंट. ठीक है. 2 डिफरेंट पॉइंट्स में लाई ऑन द सेम लैटिट्यूड. ठीक है. अगर हम देखें कि सेम लैटिट्यूड पे यहाँ पे भी एक जगह, यहाँ पे भी एक जगह, लेकिन अगर लैटिट्यूड होगा तो हम उस लैटिट्यूड से और उस लॉन्गिट्यूड से पहचान पाएंगे कि वो जगह कौन सी है. बट देयर एग्जिस्ट ओनली वन पॉइंट वेयर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इंटरसेक्ट. तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो सकते हैं, इसलिए दोनों का होना बहुत जरूरी है. सो पॉइंट कैन बी आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑन विच इट लाइज. तो वो पॉइंट दोनों की मदद से ही पहचान पाएंगे. दिस इज हाउ इंपॉर्टेंट द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आर. ठीक है. चलिए. ऑल राइट, we will see you next time. I hope आपको समझ आ गया है. with this we understand the questions, और questions को understand करने के बाद हम इसको एक बार रिवाइज करेंगे. और एक बार I think मैच ऑफ द फॉलोइंग में थोड़े ऑप्शंस गलत है. we will just see, I will just review it and हम इसको देख लेंगे. all right, bye bye children, see you next time.